और सिद्धार्थ जी ने आज काफी लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट किया है कि समय से पहले आने का कितना बड़ा फायदा होता है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते की आपकी पसंदीदा थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज स्पेशल सिट किस्से पे 4 मिनट पहले आया हूँ, अर्ली अराइवल है, तो धन्यवाद इसके लिए। और ये ऐसे भी स्पेशल सिट किस्से पे क्योंकि अभी देश पूरे दुनिया में एक टर्मोइल चल रहा है रिसेशन का। तो अब यूएस में प्रॉब्लम है, जापान के अपने प्रॉब्लम है, दूसरे पॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सब चीज में एक ही चीज याद आता है मुझे, अपना देश। तो आज का जो थीम है सिर्फ स्वदेशी, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक बिजनेस इतना स्ट्रांग है तो इसी पे हमें फोकस करना चाहिए, सिर्फ स्वदेशी। आज का थीम है डोमेस्टिक बिजनेस पे, जो पूरा डोमेस्टिक बिजनेस पे है। हमें एक्सपोर्ट या ग्लोबल से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, ग्लोबल टर्मोइल, स्लो डाउन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रिसेशन अगर यूएस की बात चले या जापान की येन की बात, जापान के करेंसी की बात करें, या फिर बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है, इजराइल ईरान में चल रहा है, ये सारी चीजों से इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये डोमेस्टिक डिमांड, राइजिंग मिडिल क्लास जो डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर थीम लाया हूं। ऑफ कोर्स भारत के जो रिफॉर्म्स है ये बहुत बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि पीएलआई बोले, या फिर गवर्नमेंट का जो केपेक्स हो रहा है, प्रीमियमाइजेशन, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, ये सब कुछ लेके सिर्फ स्वदेशी। ओके, स्वदेशी थीम ये लेकर आए हैं हमारे सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, इससे एक सुमित जी के मन में सवाल आया है, कहाँ है सुमित जी? सुमित जी ये पूछ रहे कि आज तो स्वदेशी थीम ठीक है, क्या किसी दिन आप जर्मन थीम भी लाएंगे? नहीं नहीं अनिल जी, जर्मन थीम नहीं लाएंगे हम, सभी जर्मनी जरूर जाएंगे। जर्मन थीम से क्या होगा, जर्मनी जाके काम होगा। हेलो, सिद्धार्थ जी से संपर्क हमारा टूट चुका है, अब अगला संपर्क सिद्धार्थ जी से सीधा हमारा जर्मनी में होगा, तब तक आप इंतजार करें। जी सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं यही बोला था कि सिद्धार्थ को ये बोलना चाहिए जर्मन थीम से क्या होगा, वो सीधा हमको जर्मनी लेके जाएगा। अनिल जी वो कुछ लोग है ना, टस से मस नहीं होते, मतलब लेके जाना है नहीं, लेकिन बात पकड़ के रखनी है। ये बात तो सही है, यहाँ से टस से मस होंगे तो ही तो जर्मनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, बंसल जी। अरे सुमित जी, जर्मनी को भूल जाओ और आप फोकस करो लर्निंग द आर्ट ऑफ गिविंग गोली बाय श्री सिदानी जी। और ये तो छोड़ो, हम और आपको छोड़ो, ये अनिल जी को भी गोली दे रहे हैं, मतलब कि इतने सीनियर, मतलब कि मोस्ट वॉच्ड बिजनेस सेलिब्रिटी को गोली दे रहे हैं, ये आज सीखो। हम और आप तो अलग चीज होगी, अनिल जी को गोली दे रहे हैं और आप अपनी और बात कर रहे हो। आप सिद्धार्थ जी, ये मेरे को चढ़ा रहे, मैं चढ़ नहीं रहा, चिंता मत करो। हाँ जी, जय बताइए। अनिल जी, मैंने तो बजट के दिन कहा था होप टैक्स लगाई है अनिल जी सिद्धार्थ पर। अनिल जी ना भरने पे पेनल्टी भी लगाया। आई एम श्योर कि वो पैसों से हम जर्मनी नहीं गोवा तो जा पाएंगे। दैट्स मोर प्रैक्टिकल आइडिया, आई लाइक इट। बिल्कुल, हाँ, कम से कम सिद्धार्थ जी पे पेनल्टी लगा कर, टैक्स लगा कर इतने पैसे तो जमा हो जाए, छोटी मोटी एक पार्टी हम बोरीवली कांदीवली में ही कर लें। जी सिद्धार्थ जी, बताएं आपकी स्वदेशी थीम में कौन कौन से स्टॉक है? अरे जी, गोली कोई नहीं दे रहे हैं, बाजार भी चलेगा और हम भी जरूर जाएंगे, तो गोली की कोई बात नहीं है, चाहे आपको हो या पैनलिस्ट को हो। अब रही स्वदेशी की बात, स्वदेशी में 5 स्टॉक लाया हूं, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है भारत का, तो 5 स्टॉक लाया हूं जो इक्वल प्रपोर्शन में आपको बांट के रखना है सिर्फ स्वदेशी में। सबसे पहला होगा देश के सबसे बड़ी दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी, और वो है एलआईसी। एलआईसी पे खरीदारी की रहा, टारगेट आप रखते हैं 1360 का, ये भी हम जुलाई 2024 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। 59% का मार्केट शेयर है आज की तारीख में भी, जबकि जितने प्राइवेट प्लेयर्स है तो भी इसका 59% मार्केट शेयर है। ओवरऑल जो डबल डिजिट एनुअल प्रीमियम का ग्रोथ आने की उम्मीद है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हर एक पंचायत, देश के हर एक पंचायत में अगर एलआईसी की स्कीम ना हो और एलआईसी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो हर एक पंचायत में है। टिकट साइज इंप्रूव कर रहे हैं, और इनका बैंक का चैनल जो है वो भी एक्सपैंड हो रहा है एलआईसी का। दूसरी कंपनी होगी ज्वेलरी सेगमेंट से, क्योंकि यहाँ पे भी स्वदेशी देश में ही बिक्री होती है। ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी होगी सेंको गोल्ड, इसका टारगेट रखना है 1277 का, 1277 का। अप्रैल 2024 से डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं, लार्जेस्ट ज्वेलरी प्ले है ईस्टर्न इंडिया का। 28 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे है, जबकि आरओई 19% के करीब है। 23% आई सीएजीए से ग्रो हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग हेडरूम है ग्रोथ का।
तो मुझे लगता है कि सेनको गोल्ड एक बेहतरीन स्वदेशी थीम में बैठता है। तीसरी कंपनी होगी देश का कोयला, माइनिंग की कंपनी कोल इंडिया। कोल इंडिया पे खरीदारी की राय, टारगेट 545 का, अप्रैल 2024 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। माइनिंग कंपनी ये, कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 70% आज देश की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कोल इंडिया के कोल से हो रही है। गाइडेंस 10% का ग्रोथ का है मैनेजमेंट द्वारा, और सेल्स वॉल्यूम 838 मेट्रिक टन की उम्मीद है FY25 में। केपेक्स है 15,000 करोड़ के करीब का। चौथी कंपनी होगी हेल्थ केयर स्पेस से, और ये हॉस्पिटल स्पेस से कंपनी होगी मैक्स हेल्थ केयर। टारगेट होगा 950 का, 950 का, अप्रैल 2024 से रेकमेंड करना है विद डिस्क्लेमर। ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। Q1 की आय 19% से बढ़ी। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड करीबन 7% से बढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान है, और ऑक्यूपेंसी बेड जो है 75% का है मैक्स हेल्थ केयर का। शॉर्ट टर्म ब्लिप हो सकता है बांग्लादेश का लेके, बट मैं मानता हूं कि पोजिशनली ये बहुत बेहतरीन डोमेस्टिक प्ले है मैक्स हेल्थ केयर। पांचवी कंपनी FMCG समूह से लाया हूं टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर जिसका टारगेट है 1265 का, 1265 का, अक्टूबर 2022 से काफी समय से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। FMCG के कंपनी Q1 सेल्स 16% से बड़ी, मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। एक्सपेंशन प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, नए प्रोडक्ट इनोवेशन कर रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये देश दुनिया से पूरी जुड़ी हुई कंपनी है, देश से जुड़ी हुई सिर्फ स्वदेशी कंपनियां, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जहां पे ग्रोथ भी है और वैल्यू भी। ओके, तो ग्रोथ भी है, वैल्यू भी है, स्वदेशी कंपनियों पर करें फोकस। ये है आज की थीम आपके लिए आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। ये स्टॉक आपके सामने इस वक्त नजर आएंगे। LIC जैसा स्टॉक उन्हें पसंद है, मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो सिद्धार्थ जी की लिस्टिंग रिकमेंडेशन लिस्ट में आपको नजर आएंगे। CDSL भी एक और स्टॉक है, जहाँ सेंको गोल्ड भी जो एक और स्टॉक है, जहाँ पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ जी इस बेहतरीन थीम के लिए। आइए, रियल एस्टेट सेक्टर में जो कुछ भी बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, कल जो बदलाव हुए उन पर बातचीत करने के लिए हम स्वागत करते हैं